हेलो एवरीवन। देखिए आज की क्लास ये क्लास 8 का सीबीएसई का जो चैप्टर 10 है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके पिछले क्लास में जैसे कि क्लास 1 to 9 हम पढ़ा देंगे, मतलब ये पढ़ाने के बाद कि वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर कितना है बाबू? तो ये चैप्टर 10 है। ओके, चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए ये बहुत अपने आप में पावरफुल चैप्टर है। इसका नाम है प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ये जो चैप्टर है सबसे अच्छा से इसका थ्योरी हम लोग जानेंगे। ओके, थ्योरी जानने के बाद इसका एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से जानेंगे और कंप्लीट A to Z हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ना आपको बिना समझाए हुए आगे हम बढ़ेंगे। टोटल A to Z समझाने वाला है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। बहुत आसान है समझना। प्रॉफिट या लॉस को समझना काफ़ी आसान है, बहुत ईजी है। तो चलिए प्रॉफिट माने क्या होता है और लॉस माने क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं जानते हैं और बहुत से बच्चे जानते हैं कि प्रॉफिट क्या हुआ लॉस क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि एक नोटबुक है, एक बुक है, मान के चले एक बुक है। ये आपने इस एक बुक खरीदा, यही मान लीजिए एक बुक है। ठीक है, आपने एक बुक जो खरीदे हैं वो 10 रुपीज़ में, कितने रुपीज़ में बाबू? तो 10 रुपीज़ में। ध्यान दीजिएगा, खरीदे हैं 10 रुपीज़ में। अगर आप किसी को इसको बेच दे रहे हैं, बेचने का मतलब आप तो जानते ही हैं, इसमें आप लोग को समझाना है ही नहीं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसी बुक को हमने सेल कर दिया, बेचा, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सॉरी, जो खरीदे उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और जो बेचे उसको क्या बोलते हैं बाबू? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सीपी। इसको शॉर्टकट में एसपी बोलते हैं। अब देखिए बात ध्यान से समझिएगा। इसे राम एक लड़का है, राम ने इसे 10 रुपये में खरीदा और इसको पता है 8 रुपीज़ में बेच दिया मोहन से। आप ध्यान से समझिएगा, ये राम ने एक बुक 10 रुपये में खरीदा, अब मोहन को 8 रुपये में बेच दिया। तो अब आपको हम कहें, एक बात याद करिए कि अगर आपको हम कहें, किसी से पूछें कि बाबू बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो आप कहिएगा सर जानते हैं प्रॉफिट हुआ है। तो ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट इसको नहीं हुआ है, ये राम को लॉस हुआ है। ठीक है, अगर यही बात अगर मान लीजिए इसका अपोजिट हो जाए, देखो अपोजिट माने समझते हो? अपोजिट देखो, इस तीर का निशान का मतलब ये बुक खरीदा गया है और उसके बाद बेचा गया है, इसका मतलब ये खरीदा गया है, ये बेचा गया। ओके, अब देखो इसका मतलब अब मोहन ने कोई 8 रुपये का खरीदा मान लो और 10 रुपये में बेच दिया, तो इसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ध्यान से समझ में आ रहा है? इसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। किसको? तो मोहन को। मोहन को प्रॉफिट होगा। इसमें इसको लॉस हो जाएगा, बेचारे को, बेचारे को लॉस हो गया। अब फिर एक बार समझो, फिर अच्छा से समझो। राम ने 10 रुपीज़ का एक बुक खरीदा और उन्होंने 10 रुपीज़ से कम 8 रुपीज़ में मोहन को बेच दिया। जो खरीदा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और जो बेचा उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो जो बेचा उससे कम है, सॉरी, जो खरीदा उससे कम है बेचने वाला, तो इसको लॉस हुआ।
अगर यही बुक मोहन ने, समझो अगर मोहन ने खरीदा होता 8 रुपीज़ का, समझो मोहन ने कितने का खरीदा होता 8 रुपीज़ का, और वो आराम से 10 रुपीज़ में अगर बेच देगा तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है, अब आप सीपी और एसपी के बारे में जानते ही होंगे। देखिए सीपी का मतलब जो खरीदा जाता है, जैसे आप खरीदिएगा तो उसको सीपी बोलेंगे, आप बेच दीजिएगा उसको एसपी बोलेंगे। कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आपको बता दें कि कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आपको प्रॉफिट होगा और कब आपको लॉस होगा, ये दोनों बात जानिए। अगर देखिए सीपी, समझिएगा ठीक से, सीपी अगर कम होगा एसपी से, समझिएगा क्या लिखे हम, इस बात को समझिएगा ठीक से। अगर ये सीपी जो है एसपी से कम रहेगा, देखिए जिस तरफ ये मुंह होता है ना इसका वो बड़ा होता है, इसका मतलब कि सीपी कम है आईएसपी बड़ा है। माने अगर 10 रुपये के खरीदे हैं आप 15 रुपये में बेचेंगे तो ये प्रॉफिट होगा। बताओ होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। माने ये पता है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एसपी ज़्यादा है माने बड़ा है और सीपी छोटा है तो प्रॉफिट होगा। जैसे हम कहें कि किसी क्वेश्चन में, समझो हम किसी क्वेश्चन में बात करें कि इसको सीपी है 10 रुपीज़, इसके पास सीपी लिया 10 रुपीज़ में और एसपी किया 15 रुपीज़ में, आप पूछेंगे बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो बोलना कि प्रॉफिट हुआ। कब, जब एसपी बड़ा होगा सीपी के कंपेयर में। तो बात पूरा समझ में आ गया। अब सेकेंड समझो, इसी से सेम सिचुएशन, अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से तो ये लॉस होगा। अगर देखो किसी क्वेश्चन में मान लो कि 8 रुपीज़ का तुम 8 रुपीज़ में मान लो कि ये 10 रुपीज़ है और ये 1 रुपीज़ है। अगर 8 रुपीज़ मतलब यहाँ पे उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे 10 लिख देते हैं और यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ठीक है, अगर मान लो तुम खरीदे हो 10 रुपये का, सीपी मने खरीदे हो 10 रुपये का, आप बेच दिए कितने में, 8 रुपये में, तो ये कौन बड़ा है बाबू, तो बड़ा है सीपी। सीपी बड़ा है ना तो लॉस होगा। अगर बात सीधा सीधा है, अगर सीपी बड़ा होगा, समझो किससे, एसपी से, दिमाग लगाओ, अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से तो ये लॉस होगा, और सीपी छोटा होगा एसपी से तो प्रॉफिट होगा। हमको लगता है कि आप लोग समझ गए हैं, फिर एक बार समझा देते हैं, फिर एक बार समझो। एसपी अगर बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर एसपी छोटा होगा तो लॉस होगा। अब कोई पूछ देगा सर एसपी से क्या रिलेशन है प्रॉफिट से, सर एसपी छोटा से क्या रिलेशन है लॉस से, तो देखो बाबू, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी माने कॉस्ट प्राइस। तो तुम ही बताओ, मान लो खरीदो 10 रुपये में, बेचोगे 15 रुपये, तो प्रॉफिट होगा, एकदम होगा। अब देखो खरीदोगे 10 रुपये में, बेचोगे 8 रुपये में, तब बाबू लॉस तो होगा ना, बिल्कुल लॉस होगा। अब देखो लॉस कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला जानो, इसका फार्मूला। अगर तुमको मान लो सीपी भी मालूम है, दिमाग लगाओ, अगर मुझे सीपी भी मालूम है 10 रुपीज़ और एसबी भी मालूम है 8 रुपीज़, ठीक है, 8 रुपीज़ आगे लिखा जाएगा लेकिन नहीं जो स्पेस था तो इधर लिख दे। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 10 है, एसपी मतलब इतना है। तो तुम लोग बताओ, कमेंट करके बताओ कि ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। कमेंट करके बताओ इस बात को कि इसको प्रॉफिट होगा। ये राम है, ठीक है, ये राम है, इस राम को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कि ना 10 रुपये में बेचा 8 रुपये में, तो सर जानते हैं लॉस होगा। तो लॉस क्या होता है बाबू, जानते हो क्या, लॉस कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखो, एसपी में से सीपी को माइनस कर दिया जाता है तो लॉस निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकलेगा, इसको क्या है बाबू, इसी को माइनस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सीपी में से, अब देखिए ये माइनस में आंसर आएगा तो इसीलिए पहले ना हम सीपी लिख देंगे, ठीक है, अच्छा रहेगा। पहले सीपी लिख दीजिए, उसके बाद एसपी लिख दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। ओके, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो देखो सीपी कितना है बाबू, 8 है, 10 है, सॉरी कितना है, 10 है, एसपी कितना 8 है, तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2, यानी इसको लॉस कितना रुपया हुआ, 2 रुपीज़ हुआ लॉस। किसको, तो राम को। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो, अब ये याद रखना फार्मूला,
ये फार्मूला नंबर 1। अगर कोई पूछे कि लॉस का फार्मूला क्या होता है तो तुम बोल देना CP माइनस SP। एक नंबर फार्मूला याद हो गया, हम कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर फार्मूला की तरफ। अब 2 नंबर फार्मूला क्या है? प्रॉफिट। क्या है बाबू? प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। किसका फार्मूला? वो प्रॉफिट के SP माइनस CP होता है। SP माइनस CP, ये भी फार्मूला याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड फार्मूला। अब देखिए इसका अप्लाई कैसे होता है तुमको समझाते हैं। जैसे मान लो हम खरीदे हैं CP 10 रुपया में, SP क्या किए 15 रुपया में कर दिए। तब बाबू तुम ही बताओ, कोई सामान 10 रुपये में खरीदोगे या 15 रुपये में बेचोगे तो क रुपया फायदा होगा? क रुपया बताओ हमको, कितने रुपया फायदा होगा? तो 5 रुपया। तो कैसे निकलेगा? तो SP माइनस CP। तो SP माइनस CP यानी 15, SP के मान है 15 और CP के मान 10 यानी 5 रुपया प्रॉफिट होगा। तो वहीं ये फार्मूला 1 नंबर, ये 2 नंबर रट जाना। किसी दिन अगर हम पूछ दिए तो मत कहना कि मुझे नहीं आता है, नहीं तो अपना समझ लेना अब। ठीक है, 2 फार्मूला क्लियर हो गया। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। अब क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 फार्मूला बताएं, अभी और 10 9 फार्मूले बताएंगे। तो चलिए और एक एक करके सब फार्मूला जानते हैं। ये फार्मूला जो है आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, आप कहिएगा कि सर कैसे, तो आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कैसे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये फार्मूले। ओके, अब देखिए ये फार्मूला 1 बाय 1 करके आपके सामने हम लिखेंगे और इसका यूज भी आपको बताएंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला, 2 फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, कौन सा? तो लॉस और प्रॉफिट, 2 फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब थर्ड फार्मूला चलते हैं। तो फर्स्ट क्या था बाबू, फिर से बताओ तो। हम लिख रहे हैं फर्स्ट फार्मूला क्या था? लॉस। लॉस इज इक्वल टू था बाबू CP माइनस SP। ये तो याद करना पड़ेगा, CP माइनस SP लॉस फार्मूला था। अब इसी का 2 फार्मूला अगर हम बना दे, इसी का लॉस परसेंट, ध्यान से देखो। अगर लॉस परसेंट कोई पूछ दे तो देखो कैसे बनता है। ये फार्मूला हो जाएगा लॉस बाई CP इंटू 100। देखो ये भूलना मत, नहीं तो हम तुमको भुला देंगे। कोई मत भूलेगा फार्मूला। अब देखो कोई तुमसे पूछे लॉस का फार्मूला बताओ तो CP माइनस SP, और कोई पूछे लॉस परसेंट का बताओ तो लॉस बाई CP इंटू 100। क्या फार्मूला है? चलिए अब ये थर्ड फार्मूला पर चलते हैं। ये देखो थर्ड फार्मूला 4 से रिलेटेड है। जैसे हम कहें, अब देखो प्रॉफिट को एक नाम और जानते हैं, इसके गेन भी कहते हैं। गेन कितना हुआ, तो ये प्रॉफिट कहिए या गेन कहिए, दोनों बातें की। ओके, तो इसका फार्मूला होता है SP माइनस CP। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में रखिएगा तो और अच्छा रहेगा देखने में भी। अब देखिएगा गेन यानी प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP। अब इसी से रिलेटेड एक और इसी में फार्मूला होता है गेन परसेंट। क्या होता है बाबू? गेन प्रतिशत। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू? देखो, तो इसका फार्मूला होता है गेन बाई 100, गेन बाई CP इंटू 100। एक बात हम बताना भूल गए कि देखो ये 100 जब लग जाता है ना, तब बाबू यहाँ पे परसेंटेज लिखना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ भी 100 लग गया तो परसेंटेज लिखना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, परसेंटेज का मतलब 100 में परसेंटेज है तो फिर वही बात हो जाएगा। ओके, ये हो गया। 5 नंबर फार्मूला पर चलते हैं। 5 नंबर देखो, 5 नंबर फार्मूला है कि बाबू की SP कैसे निकालते हैं। देखो SP कैसे निकालते हैं, इसका क्या फार्मूला। मान लो और कुछ दिया हो और डायरेक्ट SP निकालना तो कैसे निकालेंगे, आइए। कब, अगर कब SP निकालना हो तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है। तो चलिए क्राइटेरिया क्या है इसको जान लेते हैं। थोड़ा सा स्टार बना के जान लेते हैं, स्टार नहीं हच बना देते हैं, थोड़ा ये बनाने में आसान है। ठीक है, हच। चलिए आप देखिएगा ये कब यूज करेंगे इसका, पहले ये जानते हैं उसके बाद ये फार्मूला जानेंगे। ओके, यूज करेंगे हम टू फाइंड SP when CP and
गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। अब बात समझना एकदम आसानी से तुम सीधा सीधा बात समझोगे। देखो हम क्या लिखे हैं, बात समझो। हम लिखे हैं कि अब जो फार्मूला हम 5 नंबर जो लिखेंगे बाबू, वो कब यूज होगा? एसपी फाइंड करने के लिए यूज होगा। कब होगा? और सीपी, एसपी और सीपी फाइंड करने के लिए कब होगा? तो गेन परसेंट और लॉस परसेंट देगा तब जाके होगा। और सीपी देगा तो 3 चीज़ देगा। सीपी देगा, गेन परसेंट देगा, या तो गेन देगा या तो लॉस देगा। तो क्या निकल जाएगा? एसपी। तो कैसे निकलेगा? इसका फार्मूला होता है एसपी का। देखो एसपी का फार्मूला होता है एसपी इजक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। ये फार्मूला भूलना मत, न तो हम कहीं भुला देंगे तो बहुत तकलीफ होगा। तो प्लीज़ दोस्ती उसी से कीजिए जो साथ निभाए। मतलब कि बुक से अगर दोस्ती कीजिएगा ना तो ये ज़िंदगी भर साथ निभाएगा। तो इसलिए इसे दोस्ती कीजिए, ये फार्मूला से ही दोस्ती कर लीजिए कि आपको ये भूले ना। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखिए ये 5 नंबर फार्मूला है। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 6 के तरफ। कौन से फार्मूला बाबू? 6 की तरफ चलते हैं। फार्मूला नंबर 6 देखो 6 नंबर फार्मूला है, सेम एसपी का ही है। एसपी का 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। आप ध्यान दो, फार्मूला नंबर कितना है बाबू? 6 नंबर। याद रखना है, क्योंकि देखो जब लॉस देता है तो माइनस होता है, आप प्रॉफिट यानी गेन देता है तो प्लस होता है। इतना कहीं अंतर है। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 7। कितना? 7 नंबर फार्मूला। ओके, 7 नंबर फार्मूला है, कब यूज होता है पहले जान लेते हैं। टू फाइंड सीपी व्हेन एसपी एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन, तब यूज होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे इसमें भी 2 फार्मूला होता है, यानी 7 नंबर जो फार्मूला लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो। सीपी इजक्वल टू वो था एसपी का, अब सीपी का भी 2 फार्मूला होता है। तो सीपी हो जाएगा 100 बाई, दिमाग लगाना, 100 प्लस, बस वो उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। समझने वाला के लिए बहुत आसान है। ओके, इंटू एस पी। वहाँ पे सी पी था तो यहाँ पे एस पी आ गया, और यहाँ पे पहले यहाँ पे एस पी था तो यहाँ पे सी पी था। ध्यान रखिएगा। फार्मूला नंबर 7 के बाद फार्मूला नंबर 8। कितना बाबू? फार्मूला नंबर 8। देखो अब एक और होता है सी पी इजक्वल टू 100 बाई, ये प्लस है। ओके, 100 माइनस गेन, गेन के जगह पर अब लॉस आ जाएगा। ठीक है, लॉस परसेंट, ये लॉस लिखे हुआ। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इंटू एस पी। तो ये फार्मूला 8 हुए हैं। कितना है बाबू फार्मूला? 8। ये 8 फार्मूला अगर आपको मालूम ना हो तो समझ लीजिए कि आपसे नहीं बन पाएगा। ओके, तो प्लीज़ 8 फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, और हर हाल में मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम होगा तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, मालूम तो होना चाहिए ही। ठीक है, तो अब चलते हैं कि हम कुछ जानेंगे एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब देखिए ये थ्योरी इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थ्योरी आपका ये कंप्लीट हो गया। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, नहीं याद करेंगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम होगा, और याद करेंगे तो आपके लिए सही होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो बहुत से कम समय में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए आपके पास देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है।
ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ साथ इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये टोटल आपको हम ए टू जेड सब क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो कृपया आप बने रहें, टाइम को लॉस ना करें और मेहनत करके पढ़ते रहें। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बताना। तो बाबू देखो इतना आसान है ना कि क्या बताए। 48% परसेंट हटाओगे तो बाई में 100 चलाएगा। अब इसको कैंसिल करोगे तो 2 से करोगे तो ये 2 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 12 होगा, ये 25। अब नहीं कटेगा तो 12/25 ये आंसर हो गया। कितना इजी है बताओ। अगर इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है तो परसेंटेज जब हटाओगे तो बाई में 100 चला आएगा। ओके, 0 से 0 काट दो, यहाँ पे 2 से काटोगे 11 होगा और 2 से काटोगे 5 होगा। 11/5 ये हो जाएगा आपका बिल्कुल आसान आंसर। थर्ड नंबर है 2.5%। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बाई में 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 जा, अब 5 2 जा 10 और डबल 0 होगा। अब 5 1 जा, अब 5 इससे कटाएंगे तो 4 और 0 यानी 1/40 हो गया आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 उसके अपोजिट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए डिसिमल। देखो कितना आसान है। इसको क्या करना है, 6 बाई ये परसेंटेज लगाओगे 100 होगा। अब देखो जितना 0 है ना उतने बाद पॉइंट रहेगा। तो देखो 6 लिख दो, 2 0 है तो दो डिजिट बाद पॉइंट, तो आंसर हो गया। देखो आंसर हो गया, क्या बात है सर। अब देखो इसका सॉल्यूशन बता रहे तुम लोगों को। इसका सॉल्यूशन 72/100 हो जाएगा परसेंटेज। 2 डिजिट बाद पॉइंट चाहिए हम, तो 2 डिजिट ऑलरेडी पहले से इसमें नहीं था तो एक 0 लगाए थे। इसमें ऑलरेडी 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे होगा। आप चाहे तो इसके बाद 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। अब देखिए ये देखते हैं ये कितना है बाबू। देखो तो ये कितना था, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। कौन सा एक्सरसाइज 9A हम लोग पढ़ रहे हैं ना। कौन सा एक्सरसाइज बाबू देख लेना तुम लोग, कौन सा है। प्रॉफिट एंड लॉस 10 चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस 10 चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। ओके, नाइन ए, 1 मिनट 1 मिनट बाबू। ये क्वेश्चन जो है 48% 9 में परसेंटेज, ये क्या है प्रॉफिट एंड। ओके, ये सॉरी ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन अभी नहीं बताएंगे हम बता दिए हैं किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का थ्योरी पढ़ा दिए, ठीक है। अभी परसेंटेज हमको पढ़ाना था, बताइए ना, परसेंटेज पढ़ाना था, हमने इतनी पढ़ा दिए। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया तो थोड़ा सा परसेंटेज का भी थ्योरी देख लीजिए, ठीक है। परसेंटेज का थ्योरी मतलब कुछ होना, देखो यहाँ पे ध्यान देखो। चैप्टर 9 में जानते हो क्या है, चैप्टर 9 में परसेंटेज है। तो देखो परसेंटेज के थोड़ा सा थ्योरी जान लो। परसेंटेज का थ्योरी जान लो, थोड़ा सा 1 मिनट का थ्योरी है, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले जानो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखो लिखा जाए अगर x%, समझो ठीक से, क्या लिखा जाए x%, तो इसको लिखेंगे बाई में x परसेंट ऐसे लिखा जाता है। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है जानते हो, 100। तो x/100 होता है, इसका मतलब होता है। ओके, यही तो होता है। अब देखो जैसे कि अभी हम क्वेश्चन आपको बता रहे थे, इसमें अभी जैसे लिखा था 30%, तो इस परसेंट को हटाएंगे तो 30, अब बाई में ये आ जाएगा परसेंट यानी 100, तो ये हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बता रहे थे वो बता दिए 9A का यानी परसेंटेज का। आपको थ्योरी हम पढ़ा दिए किसका, 10 का यानी प्रॉफिट एंड लॉस का। तो परसेंटेज में थ्योरी ज़्यादा नहीं है, बस वही है। तो चलिए हम लोग अब इस परसेंटेज का 12 जो क्वेश्चन है यानी 1 to 12
वो देख लेते हैं। अब तो देख ही लिए आगे। आइए प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़ा सा एक ही में हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोनों बता देते हैं, ठीक है। उसका थ्योरी पढ़ा दिए तो बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया। अभी से देखिए 125% है, दिखाई दे रहा है इतना। तो इस परसेंटेज को हटाएंगे बाबू तो 1/125/100 हो जाएगा ना। तो 5 2 जा 5 1 जा, नहीं 5 2 जा 10 और 25 का 5 5 जा, ओके। ये 5 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 5 से फिर कटाएंगे तो 5 होगा, ये 4 हो जाएगा, आंसर होगा 5/4। तो देखिए परसेंटेज जो चैप्टर है ना बाबू बहुत इजी है, उसमें थ्योरी कुछ नहीं है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो बताया है ना, तो इसमें दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 और चैप्टर 9 दोनों एक साथ पढ़ेंगे, दोनों एक साथ का थ्योरी, ओके। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू 3, एक्सप्रेस इफ द फॉलोइंग इन द परसेंटेज। इसको परसेंटेज में बदलना। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखो। जैसे 9/25 है, ओके, 9/25। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये परसेंटेज में बदल गया। अब देखो 25 के 4 जा 100 होता है, 9 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे ना, समझ में ना। तो 9 4 जा 36% आंसर हो गया। तो काफ़ी ईजी है। अब देखो इसको भी परसेंटेज में हमको बदलना है। तो 3/125 होगा, इंटू में 100 आ जाएगा। ये परसेंटेज में चेंज हो गया। तो 5 से तो 5 2 और 5 5 जा, और 5 से तो 20 होगा, और 5 5 जा और 5 4 जा। तो आंसर हो जाएगा बाबू 12/5%। ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको देखिए परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो 12/5 इंटू 100 हो जाएगा। ये भी परसेंटेज में बदल गया। तो 5 से कटाएंगे तो 20, तो 40% ये आंसर हो गया। तो देखिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, थ्योरी नंबर 9A का। और आपको 9A पहले 9 चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद 10 पढ़ेंगे चैप्टर, ओके। तो 9 और 10 का थ्योरी आपको पढ़ा दिए, चैप्टर 10 और चैप्टर 9 का कंप्लीट थ्योरी एंड 9A का क्वेश्चन नंबर, ओके। आगे के क्लास में 9A पढ़ेंगे।